नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, वास्तु विशेषज्ञ। वास्तु में जब मैं विज़िट करने जाती हूँ तो मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं कि ये प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा है। इस प्रॉपर्टी में हम बहुत सी चीज़ों को सुधार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा हमारे भाई के हिस्से में आने वाला है, या हम इसमें कोई भी काम करेंगे, पैसा लगाएंगे तो हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी है कि कई बार हम अपने अर्न करके परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाते और ख़रीदते हैं और उसमें भवन बना के रहते हैं। मगर होता क्या है, जब हमारे परिवार में जो बच्चे होते हैं, एक स्टेज के बाद उन बच्चों का अधिकार जब बनता है संपत्ति मालिक के रूप से, तो इनके बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं। ये दूसरी या तीसरी पीढ़ी में सब सर्वाधिक देखे जाते हैं। कभी कभी ये हमारी उपस्थिति में भी होते हैं। हमारी अनुपस्थिति में हो तो चलेगा कि भाई अब हम संसार से विदा ले चुके हैं, उनके बच्चे झगड़ा कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, तो चलो उन्होंने नहीं देखा। पहला तो सलाह ये है कि कोई भी बुजुर्ग अपनी अर्न की हुई प्रॉपर्टी को बच्चों के बीच में इस तरीके से डिफाइन करके जाएं, अपनी बातें करके जाएं कि सबके बीच में विवाद उत्पन्न ना हो। मगर हम यदि नहीं रहे और बच्चे बड़े होने के बाद झगड़ा कर रहे हैं, उस घर की लड़के और लड़कियां झगड़ा कर रहे हैं और घर में अशांति मची हुई है, इसका क्या हाल होगा? क्योंकि ये बात वास्तु में बहुत आती है और इसके उपाय लोग पूछते। दूसरा ये भी पूछते कि किसी ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, हम क्या करें? दक्षिण पूर्व का कोना या हिस्सा, जिसको हम आग्नेय जोन बोलते हैं, आग्नेय जोन में वास्तु दोष उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थितियां जरूर बनेंगी। कोशिश करें कि आप अपने भवन के आग्नेय जोन को वास्तु के अनुरूप रखें, जैसा वास्तु नियम में कहा जाता है। वास्तु के अनुसार यदि आपका आग्नेय जोन सही है तो ये संभावनाएं बनेंगी ही नहीं। कहीं भी प्रॉपर्टी को लेके कोई भी झगड़े नहीं होंगे और ना ही कोई हमारी प्रॉपर्टी को हड़पेगा। फिर भी यदि संभावनाएं बन रही हैं तो प्रॉपर्टी के कागज ईशान जोन में रखें, जहां हमारा निर्णय सही तरीके से स्मूथ रूप से सही हो। और जब सर के ऊपर पानी चला जाए, यानी आप कोर्ट कचहरी में फंस चुके हैं, रोज ऐसी स्थिति आ रही है कि कुछ समय आप जब तक झगड़ा ना हो जाए तब तक आपके घर में रोटी नहीं खाई जाती है, ना भोजन नसीब नहीं होता, क्योंकि बाजू में भाई रह रहा है या बहन रह रही है तो पहले झगड़ ले फिर काम आगे बढ़ता है। एक तो मैं हमेशा कहूँगी कि प्रॉपर्टी भी बहुत ही देव संपत्ति के रूप में मिलती है, यानी आपने कोई पुण्य धर्म कर्म किए जिससे आप मालिक बने, आपने अच्छा पैसा कमाया और अच्छी प्रॉपर्टी बनाई और उसमें रहे तो सुख शांति मिलेगी। यदि आपने खुद ही किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, छोटी सी इंच में भी जगह हड़प ली, तो ये मान के चलिए कि दुगने तिगने रूप में आपको वो वापस मिलेगी। अब आपके घर के बच्चे, नई पीढ़ी, नेक्स्ट में नेक्स्ट पीढ़ी झगड़ा करे, उसका बेसिक कारण यही होता है। एक छोटा सा कारण और बनता है, दक्षिण में यदि गड्ढा होगा, कुआं होगा, बोरिंग होगी, सेप्टी टैंक होगा, तो परिवार में प्रॉपर्टी को लेके झगड़े की संभावनाएं हर तरीके से बनेगी। इसी तरीके के नैऋत्य सेक्टर में आपकी प्रॉपर्टी की दीवारें खोखली हैं, टूटी हैं, दरार हैं, सीपेज है, उधर भी गड्ढा है, तो समझ लो मालिक का तो हाल ये होगा कि वो ये सब देखते ही रह जाएगा कि मैंने, फिर वो सोचेगा कि मैंने ये बनाया तो बनाया क्यों भवन,
ये प्रॉपर्टी ली तो ली क्यों और किसके लिए ली, जब हमारे बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इससे अच्छा तो नहीं ली होती तो ज़्यादा अच्छा था। इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे नैऋत्य जोन को सुधारे, दक्षिण जोन को सुधारे, आग्नेय जोन को सुधारे। ये तीनों सेक्टर को वास्तु के अनुसार बनाएंगे तो ये विवाद नहीं होंगे। और विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो उसके कागज आप ईशान जोन में रखिए। पीली सरसों का छिड़काव पूरे भवन में करें, शांति रहेगी। अनार का पौधा आग्नेय जोन में लगाएं। और मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट भी एक होता है, उसको भी आप आग्नेय में लगाएं। इससे भी रास्ते खुलते हैं और विवाद खत्म होने की संभावनाएं खत्म होती हैं, है ना। इन्हें अननेसेसरी का विवाद नहीं होगा। प्रॉपर्टी के सारे कागजात दुरुस्त रखें और हमेशा सेफ जगह पे रखें, उसके ऊपर सोए नहीं। यानी जो हमने बॉक्स वाले पलंग शुरू कर दिए उसमें प्रॉपर्टी के कागज़ रख दिए तो आप मान के चलो कि वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं परेशान करेगी। और प्रॉपर्टी में धोखा भी ना मिले, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धोखा मीन्स हमारे परिवार में झगड़े हो रहे, परिवार में हिस्सा बांट हो रहे हैं, उसको लेके कंट्रोवर्सी बन रही, वो चलो पारिवारिक रूप से। कई बार क्या होता है, अनजाने व्यक्ति ने हमारी प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया या कब्जा कर लिया या हड़प लिया, या हमने अपनी प्रॉपर्टी में गलत साइन कर दिए, या हम सिद्धि नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। ऐसे विवाद भी बहुत होते हैं, उसमें भी सावधान रहें। उसमें अपने प्रॉपर्टी के कागज़ साउथ वेस्ट में रखें, अलमारी में अपनी हाइट से ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखें और कोशिश करें कि सारे कागज़ दुरुस्त हों। और नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो हमारी प्रॉपर्टी का नॉर्थ वेस्ट सेक्टर है, उधर देखें कि कोई भी गड्ढा मीन्स बोरिंग ना हो। बोरिंग होने से धोखे मिलने की संभावनाएं 100% मिल जाती है। कई बार पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप गई और हमारा पैसा डूबा, और पैसा कौन सा डूबा, प्रॉपर्टी वाला। तो प्रॉपर्टी हमको यानी अचल संपत्ति हमको नुकसान दे रही है, तो अचल संपत्ति को सुरक्षित करने के ये उपाय हैं जिसमें हमको अपनी प्रॉपर्टी में जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको सुरक्षित करिए, और जिस प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं उसके भी साउथ वेस्ट सेक्टर को व्यवस्थित करें। इन सब बातों को व्यवस्थित करने से आपके रास्ते खुलेंगे और प्रॉपर्टी के वाद विवाद खत्म होंगे। नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा।